कच्छ वाली टीम है मैम। पूरी कच्छ से टीम है। नहीं अहमदाबाद और कच्छ। देखो मम्मी है ना, एक बार कोई तो आई थी, किसी की तो टीम आई थी और मम्मी बोल रही थी कि है ना, मैं इतने सारे 25 साल हो गए आरसीएम में, और 25 सालों में आप समझ लो कि मम्मी कितने सारे लोगों से मिली हुई होगी आरसीएम में। ठीक है, तो मम्मी उस मीटिंग में बोल रही थी यार 25 सालों में मैं इतने लोगों से मिली, और कुछ कुछ लोगों का चेहरा देख के ऐसा लगता था ये तो कुछ कर लेगा पर जब भी वो सोचती थी कि ये कुछ कर लेगा, वो इंसान नेक्स्ट दिन मिलता ही नहीं। मतलब आप समझ रहे हो, अपॉर्चुनिटी एंडलेस, उस इंसान के अंदर स्किल भी एंडलेस। मतलब देख के समझ में आ रहा है ये इंसान आगे बहुत कर पाएगा, पर किस चीज की कमी थी? पेशेंस और विश्वास। डायरेक्ट सेलिंग में पेशेंस के साथ काम करना ही पड़ता है। आप 10 लोगों को समझाओगे, हो सकता है एक ही जना हाँ करे, यस, और वो एक जना भी हाँ करे तो आपको क्या पता ये फ्यूचर में लीडर निकलेगा, उसकी भी गारंटी नहीं है। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले 2 दिन में टीसी छाबड़ा सर के साथ हम दोनों ट्रेनिंग में थे। महिलाओं का इवेंट हुआ था 8 मार्च को, तो टीसी छाबड़ा अंकल और हम दोनों ट्रेन में थे, और पूरे 2 दिन मैंने उनके साथ ही बिताए, और मैंने उनसे पूछा कि नेटवर्क और आरसीएम करने के लिए कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने बोला सबसे पहली स्किल जो जरूरत है, जिसकी जरूरत है वो है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है, विश्वास है, तो आप आरसीएम में नाम कमा ही लेंगे और पैसे कमा ही लेंगे। इसकी गारंटी टीसी सर ने दी। नो पापा को तो लगे ना 25 साल। जितने भी लीडर आप देख रहे हो, सुरेंद्र मगध, ओपी शर्मा, ये सारे लीडर, जितने भी लीडर है, उनको ये क्या दिन में एक रात में, भाई मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, जितनी भी 2 साल मैंने नौकरी की है ना, उससे तो मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि जितने भी जल्दी पैसा कमाने वाली चीजें होती है ना, वो सीधा नहीं मिल जाती है, सारी देर की तरफ जाती है। पैसा जो आता है, जो पैसा स्टे करता है, वो हमेशा धीरे धीरे पेशेंस के साथ ही आता है। तो टारगेट लेना है। टारगेट क्या लेना है? दिन की 10 ना सुन के आनी। यस, क्या सुनिए? ना सुन। मेरी बहनों सुनना आ गया आप लोगों को? आ गया? दिन की 10 ना, हाँ नहीं, दिन की ना। क्योंकि क्या आप लोग हाँ सुनने निकलते हो, तो जब लोग बात ना बोलते हैं ना, तो आप हताश, मतलब एकदम थोड़ा नेगेटिव हो जाते हो। अगर सुनना ही नेगेटिव है तो किस चीज की पहले हाँ नहीं सुनना है। मानो 10 में से 1 ने हाँ बोल दिया, तो उसको काउंट नहीं करना है, को पकड़ना है, उसकी ना सुननी है। ठीक है? यस, इसकी 10 ना सुननी है, क्योंकि जब तक इनिशियली ना नहीं सुनोगे, तब तक लोगों आपको समझ में नहीं आएगा कि लोगों को सुनना क्या है। क्योंकि 10 लोगों में से बहुत अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे। एक बुढ़ा इंसान हो सकता है, जवान लड़की हो सकती है, पढ़ी लिखी लड़की हो सकती है, पढ़ा लिखा लड़का हो सकता है, कोई अरुणाचल प्रदेश से हो सकता है, कितने सारे लोग हो सकते हैं। सबको तो आटा दाल चावल नहीं समझा सकते। भाई मेरी जैसी को जिसके पास पैसे भी है, पापा ने अच्छा नाम कमा लिया, मैं पढ़ी लिखी, मैं आटे दाल चावल के ऊपर काम करूंगी? बताओ। नहीं करूंगी। नहीं, मैं तो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी जहाँ पे एजुकेशन, जैसे न्यूट्री रिचार्ज वगैरह हो गया, गामो ओरिजिनल हो गया। अगर मेरे जैसे को आपने जाके समझा दिया आरसीएम ले लो, आरसीएम में जुड़ जाओ, आरसीएम का प्लान ये है, इसमें आटा दाल चावल होता है, अपना आटा दाल चावल भी यहाँ से लेना, मैं करूंगी आरसीएम। ये आपको कैसे समझ में आएगा? लोगों से बात करने से समझ में आएगा। हर इंसान की अलग अलग नीड है, सबका आरसीएम करने का पर्पस अलग है। मेरा करियर पर्पस है, इसलिए मैं करियर की बातें करूंगी। आपका पर्पस राशन होता है, राशन कहीं से खरीदना है। लोगों की पहचान करनी पड़ेगी, और वो लोगों की पहचान तब तक नहीं होगी जब तक दिन की 10 ना सुनने नहीं पड़ेगा।
10 ना सुनना। 10 ना सुन के आए। जब 10 ना सुनोगे तो अपने आप समझ में आएगा लोगों को सुनना है। जैसे होता है ना, अगर मुकेश कोठारी, जैसे अगर आप है ना, आप किसी को प्लान लगा कर जाओ, 100 में से कुछ लोग मानेंगे, है ना, परसेंटेज क्या होगा, 5%, 10% शायद मानेंगे। पर आज मुकेश कोठारी प्लान समझाने जाए तो उसका प्रतिशत 90 to 99% तो हो ही जाएगा ना। क्यों? क्योंकि मुकेश कोठारी ने समझ लिया, सर ने समझ लिया है, तो इसलिए आप उनको सब लोग उनकी टीम में, क्योंकि समझ में आ गया ना, Yes. लोगों को सुनना है। तो दिन की 10 ना सुनो, पेशेंस के साथ, टाइम लगेगा। अगर आप सोच रहे हो कि अब जल्दी जल्दी में बन जाऊं तो नहीं ऐसा। हाँ, जितना टाइम पहले लगता था उससे कम टाइम लगेगा, पर टाइम लगेगा। पेशेंस के साथ करते रहना पड़ेगा, विश्वास के साथ करते रहना पड़ेगा। आप में से कई सारे लोग अपने बच्चों को भी फोर्स करते होंगे शायद व्हाट्सएप करने के, और बच्चे मानते नहीं है। Yes. नहीं मानते। 25 मई 2025, मेरे साथ साथ बोलो, 25 मई 2025। 25 मई 2025। 25 मई 2025। वो यूथ का इवेंट होने वाला है, नेक्स्ट जनरेशन का इवेंट होने वाला है, जहां पे मेरे जैसे बच्चे, यूथ अंडर 30, मतलब 30 से नीचे साल के जितने भी बच्चे हैं जो आरसीएम में करे की तरह काम कर रहे हैं, उन सब लोगों के आपको एग्जाम्पल देखने का मौका मिलेगा। Yes. आपके बच्चे जो भी आपको बोलते आ रहे हैं तो बुड्ढों का बिजनेस है, मैं नहीं कर सकता, उसको लेके आओगे तो समझ में आ जाएगा बुड्ढों का नहीं है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस। सिंपल सी बात बता रही हूँ, और ये सच्ची घटना है। मैंने तो पापा को बोल दिया था मैं आरसीएम वगैरह करूंगी, पर बीच में मैं थोड़ी हताश से हो गई थी, यार मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सारे अंकल हैं और मेरी एज की लड़कियां नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। जब मैं नेक्स्ट जनरेशन के पहले इवेंट में गई ना, जो आज के 2 साल पहले हुआ था, तब मैंने मेरी जैसी लड़कियां काम करते हुए देखी, Yeah. मेरी एज के लड़के काम करते हुए देखे तो अपने आप मैं भी चार्ज हो गई। मुझे मुकेश कोठारी नहीं लगा चार्ज करने के लिए, मुझे लगी एक लड़की बिहार की मधुसूदन। Yes. यूथ को देखेगा तो उनको समझ में आएगा, लड़की को देखेगी तो उसे समझ में आएगा, और आपके जैसे लोग अगर आपके जैसे बिजनेस में देखेंगे तब आपको ये बिजनेस समझ में आएगा। अगर आपके बच्चों को थोड़ा सा रूबरू कराना है आरसीएम से और मुस्लिम से, तो 25 मई 2025 को इंदिरा गांधी प्रयागराज स्टेडियम में दिल्ली में लेके आइएगा, जहाँ पे मेरे जैसे बच्चे, ऐसे बच्चे, यंग लड़कियां, यंग लड़के आपको सिर्फ स्टेज पे कंट्रोल देते हुए दिखेंगे। एनिवर्सरी में क्या होता है ना, सारे लीडर्स होते हैं। Yes. यहाँ पे आज आपको 25 मई को सिर्फ यंग लीडर्स दिखेंगे जो इस बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, संविधान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है? Yes. 26 2025। जो ये पता चल गया कौन कितना सुन रहा है। क्या है? 25 में 2025। 2025 महिलाओं को भी अलग से सेलिब्रेट करेंगे। जो महिलाएं जो 30 से नीचे है ना, उनको भी अलग से सेलिब्रेट करेंगे। मतलब जो रॉयल्टी में ही काम कर रहे हैं उनको भी सेलिब्रेट करेंगे। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अभी टाइम है। कम से कम लग रहे हो मेरे को एज में, है ना? क्या एज है आपकी? हाँ, 18। काम करने चालू हो जाओ, अभी रॉयल्टी पे पहुंच जाओ और सेलिब्रेट हो जाओ। काम करना चालू करो, दिन की 10 ना चालू करो, पेशेंस के साथ काम करो और विश्वास के साथ काम करो। 110%। अपनी अपलाइन को छोड़ना मत, पीछे खड़े रहना अपलाइन। और हाँ, 25 मई की जिसकी मैं बात कर रही थी उसके टिकट्स पहले ही सोल्ड आउट है। ठीक है? तो जो भी है आपके कोर लीडर जो भी है, जैसे दिनेश चौधरी भी है या फिर मुकेश कोठारी, आपके तो वही है दोनों। सही बोल रही हूँ? कॉन्टैक्ट करो, पीछे बढ़ जाओ। आपका पता नहीं आप जाओ या नहीं जाओ, मेरे को तो ले जाने ही ले जाना। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे आए, दिखा दिया आप लोगों ने सबको माहौल। एनिवर्सरी में आए, क्या एनिवर्सरी क्या अकेडमी में आए? Yes. अकेडमी में 4 दिन की अकेडमी मैंने सुना आपको। हाँ, yes. 4 दिन की अकेडमी, और अब मुकेश कोठारी
हाँ जी। तो जैसे हनुमान जी की पूछ जो फायर पे थी ना, उन्होंने पूरी लंका जला दी थी। आप लोग की पूरी पूछ जली हुई है, पूरी पूछ जली हुई है, अभी आग लगा सकते हो आप। फुल मोटिवेटेड हो आप लोग, और इस मोटिवेशन के साथ कुछ बड़ा है, ठीक है। जैसे ही जब डीमोटिवेट हो तो अपने अपलाइन को पकड़ के बैठ जाओ और किसी माहौल में चले जाओ, है ना। यस। थैंक यू सो मच। जय आरती। जय आरती।